नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। चाहे बाजार गिरे चाहे बाजार बढ़े, एक शेयर है जो कंटिन्यू गिरता है, उसका नाम है अदानी विल्मार। और एक समय ऐसा था, चाहे बाजार बढ़े चाहे बाजार गिरे, ये शेयर कंटिन्यू ऊपर जाता था। एक चीज आपको क्लियरली पता चल गई होगी शेयर बाजार में, अगर आप 2 साल से अदानी ग्रुप में निवेशित हो तो जब भी शेयर का भाव हरे निशान में होता है, तेजी में होता है, तो उसमें सब लोग बाय के लिए बोलते हैं, निवेश के लिए बोलते हैं और अनाप शनाप लेवल्स भी देते हैं। और वही शेयर अगर टूटने लगे तो फिर उसी को सेलिंग के लिए बोलते हैं, खराब बता देते हैं और कहते हैं कि इससे बुरी तो कंपनी ही नहीं देखी मैंने आज तक। यानी कि पूरा का पूरा मार्केट जो है रिटेल कैटेगरी के लिए, यूट्यूब पे हमारे जैसे जो वीडियो क्रिएटर्स हैं उनके लिए और उस वीडियोस में जो कमेंट करते हैं उनके लिए, पूरा का पूरा मार्केट केवल प्राइस से डिस्कवर होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर प्राइस ऊपर है तो सब कुछ अच्छा है, प्राइस नीचे है तो सब कुछ खराब है। सिंपल सा एग्जांपल दूं, अगर कोई कंपनी अपने रिजल्ट पेश करे, भाव मत दिखाओ, बस ये बोलो रिजल्ट आए हैं भाई, बता अच्छे हैं खराब है। तो रिजल्ट अच्छे होंगे तो बोलेगा अच्छे हैं, उसके बाद शेयर का प्राइस नीचे हो तो कहेगा यार नंबर खराब थे इसलिए टूट रहा है, और 4 लोगों को भी बोलेगा कि नंबर खराब है इसलिए टूट रहा है। देखिए एक्चुअली में ये मार्केट है, ये कभी कभार सही दिखाता है आपको, कभी कभार आपको डरा के धमका के फंसाने की कोशिश करता है। ये ऐसा तो है नहीं कि आपके सामने आ जाएगा, सर पे बंदूक रखेगा और कहेगा बेच माल, ऐसा नहीं कर सकता। ये आपको हर एक तरीके से परेशान करेगा, झंझोड़ देगा, और आपने बेच दिया तो आपने लॉस बुक कर लिया। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, केवल अदानी विल्मार तक इसे सीमित मत रखना, इसे आप अपने पोर्टफोलियो के हर शेयर से ये सारी चीजें जोड़ के देखना, आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। रिलायंस का शेयर आज चल नहीं रहा है, 2300 रुपए 2350 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और लगभग जुलाई के बाद से गिर रहा है, जब से डीमर्ज अनाउंस हुआ है। उसके बाद से शेयर में 2750 से लगभग 2350 की जर्नी हो गई, जिसमें 220 रुपए का जियो का शेयर खड़ा है, यानी कि 2500 का भाव हुआ आज भी रिलायंस का। 200 रुपए गिरा है, 10%। लेकिन रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों कहते हैं कचरा कंपनी है। कमेंट में लिटरली मैं पढ़ता हूं कचरा बता देते हैं। जिस कंपनी का भारत में सबसे बड़ा मार्केट कैप है, जिस कंपनी के प्रोडक्ट आप दिन भर में ना जाने कितने यूज करते होगे, जिस कंपनी का टोटल भारत की इकोनॉमी में 6% का हिस्सा है, उसे कचरा बता देते हैं। ये सारी चीजें केवल और केवल इसलिए क्योंकि शेयर का प्राइस बीते 3 महीने में चला नहीं है। यही शेयर 2 दिन 4% भाग जाए ना, तो रिलायंस खरीदो कमेंट बॉक्स में आने लगेगा। ये सब चीजें आपको जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जब शेयर खरीदते हो उसके बाद अगर शेयर गिर जाए तो आप हमारे जैसे यूट्यूबर्स की और भी गूगल पे न जाने कहीं ना कहीं कोशिश करते रहते हो, सर्च करते रहते हो, पढ़ते रहते हो, और आपको हर तरफ नेगेटिविटी दिखती है, फिर आप बेच देते हो। ये प्रॉब्लम है। आपको खुद को समझाना होगा कि मुझे कब और क्या देखना है और कब क्या करना है, ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, आप एक वाई पूछो, क्यों, अपने आप से। आप ट्रेड कर रहे हो, मैं क्यों कर रहा हूं, मेरे को ये कारण दिख रहा है, मैंने किया, अब मेरा एक स्टॉप लॉस है, एक टारगेट है। आपने इन्वेस्ट किया, क्यों किया, मेरे को ये रीजन दिखता है, उस रीजन पे खड़े रहो, शेयर के प्राइस पे मत खड़े रहो, उस रीजन पे। आपको दिख रहा है कंपनी ग्रोथ कर रही है, शेयर का प्राइस नीचे आ रहा है, कोई नहीं, ग्रोथ जब तक नहीं रुकेगी आप निवेशित रहो, आपका पैसा बनेगा। आपका कारण जब तक वो बदल ना जाए ना, तब तक आप शेयर में डटे रहो। अब अदानी विल्मार पे आ जाते हैं। देखिए ये सारी चीजें अदानी विल्मार से कहीं ना कहीं आप चाहो तो रिलेट कर लोगे, और शेयर बाजार में कोई भी शेयर आपके पास होगा उसमें रिलेट कर लोगे आप। अगर अदानी विल्मार की बात करूं तो ये शेयर एक्चुअली में टूट क्यों रहा है, पहले आपको ये समझना है। ये शेयर इसलिए टूट रहा है क्योंकि कंपनी कह रही है हमारी इन्वेंट्रीज इतनी महंगी है कि हम अब माल बेच रहे हैं, उसमें हमें लॉस हो रहा है। अब इनके पास कितनी इन्वेंट्रीज थी, इसका जवाब ना आपको मिलेगा, ना मुझे मिलेगा, ना आपको कोई बता पाएगा। लेकिन आप बेच दोगे बिना किसी पूरी जानकारी के। कंपनी ने कहा है कि इन्वेंट्रीज ज्यादा है। आपको याद होगा लगभग 3-4 महीने पहले कच्चे तेल के दाम $100 पे पहुंच गए थे। अब $100 पे जब कच्चे तेल के दाम पहुंचे थे तो पाम ऑयल का दाम भी बढ़ा हुआ था। उसके बाद लोगों ने क्या करा, एडिबल ऑयल वगैरह सबके दाम बढ़े थे, तो इन्होंने इन्वेंट्रीज करी, जो कि ब्रोकरेज, अब हम और आप तो बहुत छोटे लेवल के लोग हैं, जो ब्रोकरेज हाउस होती है ना, जो पूरी रिपोर्ट निकालती है, वो कह रही थी 120 हो जाएगा डॉलर, क्रूड ऑयल $120 हो जाएगा। आज वही क्रूड ऑयल $74 पे धक्के खा रहा है और $70 की बात चल रही है। तो ये सारी चीजें होती हैं, प्राइस के साथ सबके अपग्रेड और डाउनग्रेड आते हैं। तो वो इन्वेंट्रीज कब तक आपकी खाली नहीं हो रही, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। 2 क्वार्टर से आप सेम रीजन दे रहे हो, अदानी विल्मार के लिए बोल रहा हूं ये चीज में, 2 क्वार्टर से आपकी इन्वेंट्रीज महंगी होने के कारण आपको लॉस हो रहा है।
अब कंपनी कह रही है कि हम पूरा माल बेचना चाहते हैं, प्रमोटर्स कहना चाहते हैं, जो अदानी ग्रुप है वो कह रहा है हम पूरा माल बेच देंगे और वो पैसा हम किसी और कारोबार में लगाएंगे जहां हमें ग्रोथ दिखेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने एक वर्ड यूज करा है कि हम इंफ्रा कारोबार में लगाएंगे। अब प्रमोटर्स को कंपनी पे भरोसा नहीं है, ये आप कह लीजिए, या कंपनी को कह लीजिए कि सॉरी, या फिर कह लीजिए कि प्रमोटर्स को दूसरे बिजनेस में ज्यादा ग्रोथ दिखती है, जो मर्जी समझ लीजिए। लेकिन एक बात जरूर याद रखना कि जब अदानी विलमार को कोई कंपनी खरीद रही है तो उसे फॉर्च्यून ब्रांड में दम दिखती है और वो बड़ी एफएमसीजी कंपनी होगी, तभी तो लेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इससे क्या निकल के आ रही है चीजें, वो मैं कोशिश करता हूं। देखिए, मैंने बाय सेल के लिए कुछ नहीं बोला और मैं कुछ नहीं बोल रहा, बट मैं इतना कहना चाहता हूं कि अदानी विलमार में आपके पास पोजीशन है तो आपने जब ली थी, क्यों ली थी, ये आप अपने से पूछो। आपने अगर ये सोचा था कि ये 800 वाला 1000 हो जाएगा तो कोई स्टॉप लॉस रख लेते, प्राइस की बात थी तो। आपने 600 पे लिया तब भी स्टॉप लॉस रख लेते। अगर आपने कहा कि फॉर्च्यून ब्रांड है, ब्रांड पे मुझे भरोसा है, तो ब्रांड तो भैया अभी भी चल रहा है, शेयर का प्राइस घट गया, आपका पैसा आधा रह गया है, लेकिन फॉर्च्यून तो अभी भी मार्केट में दौड़ रहा है, फिर तो आपको रखना चाहिए, कुछ नहीं टेंशन है। तो यही मेरा कहने का मतलब था स्टार्टिंग में जो वीडियो में मैंने कहा कि वाई पूछो और उस वाई पे डटे रहो। आपने केवल प्राइस देख के लिया और स्टॉप लॉस नहीं रखा, इसलिए आज खामियाजा भुगत रहे हो। अगर आप कंपनी के बिजनेस को देखते हुए लेते तो शायद आप 6 महीने पहले पोजीशन काट देते जब शेयर का भाव 500 रुपए था। बाकी आप खुद समझदार हो, ये सारी चीजें आपको कभी भी धोखा नहीं खाने देंगी अगर ये सारी चीजें आप डिसिप्लिन के साथ करोगे तो इसी तरीके की फाइनेंस से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।